Imagine if I told you we are risking our planet future for quick benefits. Let me show you how it started. People are impacted by pollution. 8 million metric tons, that's the amount of plastic dumped into the oceans each year. Now, it is not known for how long species can survive on plastic colonies. डिफॉरेस्टेशन ने दुनिया के जंगलात पर यानी अर्थ के क्लाइमेट पर बहुत गहरा असर डाला है। हर रोज तकरीबन 4,20,000 दरख्त और हर साल तकरीबन 15 अरब दरख्त काट दिए जाते हैं। जो दरख्त अब बचे हैं वो तकरीबन 3 अरब के आसपास है। डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ा असर डालती है हमारे क्लाइमेट पे। अर्थ के क्लाइमेट को बचाने के लिए रेन फॉरेस्ट जो कि अर्थ के क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1990s के बाद से इंसानी हरकतों की वजह से हम 4,50,000 जंगल खो चुके हैं, जो कि अर्थ की ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की काबिलियत को बहुत ज़्यादा कम करता है। ट्रीज और रेन फॉरेस्ट अर्थ की लगभग सिर्फ 28% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो बाकी की 72% ऑक्सीजन कहाँ से आती है? फाइटोप्लैंक्टन, मरीन फाइटोप्लैंक्टन ये छोटा सा माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो समंदर के अंदर पाया जाता है, ये अर्थ की लगभग 50% ऑक्सीजन सिर्फ यही प्रोड्यूस करता है और बाकी की ऑक्सीजन अथर मरीन प्लांट के जरिए प्रोड्यूस होती है। पर हमने इसे भी नहीं छोड़ा, हम मरीन लाइफ को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। मरीन लाइफ का टोटली कचरा लैंड एक्टिविटीज़ की वजह से आता है, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर फील्ड का कचरा और पानी के अंदर फार्मिंग के थ्रू फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स मिल जाते हैं। इसके अलावा शहरों का दीगर कचरा जो कि पानी और दरियाओं के अंदर मिल जाता है। अगर हम सिर्फ प्लास्टिक की मिसाल लें तो हर साल 350 मिलियन मेट्रिक ऑफ टन्स प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, जिसका सिर्फ हाफ यानी 50% वन टाइम यूज के लिए होता है, जो कि 175 मिलियन मेट्रिक टन्स बनता है। इसका 1/4 हिस्सा यानी 80 मिलियन मेट्रिक टन्स मैनेज हो जाता है। 19 मिलियन ऑफ मेट्रिक ऑफ टन्स इन्वायरमेंट में लीक हो जाता है। 1.7 मिलियन टन्स इसके बाद समंदर तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस सब का मतलब है कि दुनिया का 0.5% प्लास्टिक ऑफ वेस्ट समंदर में यानी मरीन लाइफ में इंटर हो जाता है, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू साइंस हर साल 1 लाख मरीन एनिमल्स मर जाते हैं। ये सिर्फ कुछ स्पीसीज है, जिसमें हर स्पीसीज को शामिल नहीं किया गया। अगर प्लास्टिक इतना ही ज़्यादा हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, तो इसे किसने और क्यों बनाया था? In 1970, Leo Baekeland was invented the plastic to save the environment, not harm the environment. 1907 में इंडस्ट्रीज पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंड थी। पैकेजिंग के लिए पेपर बनाया जाता था जो कि वुड से बनता है। पेपर इजी टू शेप, इजी टू कैरी तो है, पर ये उतना मजबूत नहीं। उस टाइम पे दूसरे मटेरियल जैसे स्टोन और मेटल को प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये तो थी सारी प्रॉब्लम्स की बात, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का असल सोल्यूशन क्या है? प्लास्टिक वेस्ट को कम करना हमारे समंदर में रहने वाले मरीन एनिमल्स और हमारे क्लाइमेट में एनवायरमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपना प्लास्टिक कंजप्शन को कम करके अपनी प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके रिस्पॉन्सिबली प्लास्टिक को डिकम्पोज कर सकते हैं। हम सब एक मिलकर एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं एनवायरमेंट के अंदर। नंबर 2, हम ट्री लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने घरों के बाहर भी लगा सकते हैं, किसी खाली जगह पर भी लगा सकते हैं। और पेपर लेस लाइफ अपनाओ। मैं ये नहीं कहता कि पेपर का इस्तेमाल छोड़ दो, आप ज़रूरत पड़ने पर पेपर के दोनों साइड पे प्रिंट करो। अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज़्यादा पेपर ऑफिस पे और स्कूल्स में प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और ज़ाया भी सबसे ज़्यादा वहीं पर होता है, क्योंकि पेपर की हम एक साइड पे प्रिंट करके उसे दूसरी साइड खाली छोड़ देते हैं। कम पैकेजिंग वाली चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करो। अगर आप कम पैकेजिंग वाली चीज़ें यूज़ करोगे, जैसे बिस्किट का टिकी पैक के बजाय आप एक हाफ रोल ले लो, या आप एक आटे के छोटे थैले के बजाय एक बड़ा थैला ले लो, इससे पैकेजिंग का वेस्ट भी कम क्रिएट होगा और एनवायरनमेंट में कचरा कम होगा।